हेलो गाइस, इकोनॉमिक्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राजीव, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, देवघर कॉलेज देवघर। गाइस, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आपके बीच आया हूं। आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आएगा। यह एक कंप्लीट मोटिवेशनल वीडियो है जो मैं आप जैसे छात्र छात्राओं के लिए, युवाओं के लिए स्पेशल तौर पर बना रहा हूँ। आज के युवा बहुत ही जल्द तनाव के शिकार हो जा रहे हैं, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। ये डिप्रेशन क्यों हो रहा है उनको, और आप तनाव में क्यों डूबते चले जा रहे हैं? आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, और वो है तनाव होता क्यों है। दोस्तों, तनाव इसलिए नहीं है कि आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पाए। तनाव इसलिए नहीं है कि आपको नौकरी नहीं मिली, इसलिए अब आपका जीवन का क्या होगा, आप भूखे मर जाएंगे। ऐसा नहीं है। तनाव इसलिए है कि दुनिया सफल लोगों को पूजती है, दुनिया सफल लोगों को पूछती है, दुनिया सक्सेसफुल लोगों को ऑनर करती है। इस बात का तनाव है। और जितना तनाव खुद के परिस्थितियों के कारण, खुद की असफलता के कारण, खुद के अभाव के कारण या खुद के प्रतिकूल वातावरण के कारण पैदा होती है, उससे अधिक तकलीफ और उससे अधिक तनाव दुनिया के लोगों का आपके साथ जो व्यवहार है उससे पैदा होता है। क्योंकि जब आप जीवन में सफल नहीं होते हैं तो दुनिया के लोगों का व्यवहार आपके अनुकूल नहीं होता है, और यही व्यवहार जो लोगों का आपके साथ होता है वह व्यवहार आपके व्यक्तिगत तकलीफ से ज़्यादा तकलीफ देती है। इसलिए आपके सामने सफल होने का जो संकल्प है उसको मजबूत करना ज़्यादा ज़रूरी है। सफलता आपके लिए इसलिए आवश्यक है कि दुनिया आपको भी पूछे, आपको भी पूजे, आपका भी सम्मान करे। एक ही समाज में, एक ही परिवार में अलग अलग व्यक्तियों का सम्मान, अलग अलग व्यक्तियों की पूछ अलग अलग क्यों होती है? एक ही परिवार है, एक ही समाज है, एक ही जाति है, एक ही मजहब है, एक ही धर्म है, बावजूद इसके जो सफल होते हैं उनका सम्मान अधिक होता है और जो असफल होते हैं उनका सम्मान कम होता है। लेकिन इन परिस्थितियों से हमको डरना नहीं है, इन परिस्थितियों से भयभीत नहीं होना है, इन परिस्थितियों का डट कर सामना करना है। जीवन ही तो है। जिंदगी को संतुलित तरीके से जीना है। संतुलित तरीके का मतलब क्या है? मतलब है कि मुनासिब फासला रखिए, भले रिश्ता कैसा भी हो। मुनासिब फासला रखिए, भले रिश्ता कैसा भी हो। बहुत नज़दीकियों में भी घुटन महसूस होती है। तो आप किसी चीज़ को पाने के लिए अगर बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हैं, या बहुत ज़्यादा ललक पाल बैठे हैं, तो आपको तनाव होगा। जिंदगी को संतुलित रख करके, जीवन में बैलेंस बना करके और पैसेंस बना करके, संतुलन और धैर्य, ये दो आवश्यक चीज़ें हैं। बहुत फास्ट चलने वाला, बहुत तेज़ी से किसी चीज़ को अचीव करने के लिए जो दौड़ता है वह जल्दी थकता है, वह ज़्यादा परेशान होता है, वही ज़्यादा असफल होता है। औसत इंसान जो होता है, जो संतुलित तरीके से काम करता है, संतुलित गति से चलता है, वह जीवन में ज़्यादा सफल होता है। इसलिए जीवन को समझना है,
जीवन को समझे बिना नहीं चलना है, क्योंकि ज़िंदगी को लोग अलग अलग तरीके से महसूस करते हैं, अलग अलग तरीके से समझते हैं। कुछ को खुशी झरना लगा, कुछ को खुशी झरना लगा ए जिंदगी, कुछ को सिर्फ दर्द का दरिया दिखाई दी। कुछ को जिंदगी झरना लगा ए जिंदगी, कुछ को जिंदगी सिर्फ दर्द का दरिया दिखाई दी। हवा में जब कभी तेरी छुअन महसूस होती है, भरे जख्मों में भी अक्सर चुभन महसूस होती है। जब जिंदगी का पीड़ा आपको बहुत परेशान करता है, ज़िंदगी में तनाव जब आपको बहुत परेशान करता है, तो आप डिप्रेशन के शिकार होते चले जाते हैं। कभी डिप्रेशन में नहीं जाना है, ज़िंदगी को आनंद के साथ एंजॉय करते हुए जीना है। किसी चीज़ को पाने की जो हद है, किसी चीज़ को पाने की जो जद है, वहाँ तक हम संतुलित तरीके से जाएंगे। क्योंकि कहते हैं कि हर पतंग के किस्मत में है कचड़े के डब्बे में जाना, लेकिन इससे पहले उसको आसमान छू कर आना है। हर पतंग की किस्मत में है कचरे के डब्बे में जाना, इससे पहले उसे आसमान छू कर आना है। तो मैं जानता हूँ, आप जानते हो कि जीवन में परेशानी होगी, जीवन में कष्ट होगा, संघर्ष होगा। संघर्षों के साथ जीने का जो आनंद है वह कहीं और नहीं है। इसलिए उस आनंद को लेना है। खुशियाँ बटोर कर जिए तो इसमें क्या कमाल है? खुशियाँ बटोर कर जिए तो इसमें क्या कमाल है? इसमें कमाल है कोई गम के साथ निभाह ले। हमको न छेड़ना भला, सुन ए अमीरे शहर। जिन लोगों की आर्थिक स्थिति को देखकर, जिन लोगों के सुख को देखकर आपको तकलीफ होती है, उस सुख को देखकर आपको नहीं घबराना है। लेकिन हाँ, वो आपके साथ छेड़छाड़ भी नहीं करे। घबराहट तब होती है जब ये अमीर ज़्यादा परिवार के लोग हमको छेड़ते हैं, तब आपको तकलीफ होती है। इसलिए हमको न छेड़ना भला, सुन ए अमीरे शहर। हम और ही फकीर हैं, जरा अपनी राह ले ले। तू अपनी राह ले, मैं अपनी राह चल रहा हूँ। हमको मत छेड़ो। मैं संतुलित जीवन और धैर्य के साथ अपने जीवन को जीऊँगा, तरीके से जीऊँगा। और उसी परिस्थिति में आपको पैसेंस बनाकर जीना है। जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी आती है जब आप अपने आप को अकेला महसूस करते हो। लगता है कि मेरा कोई नहीं है, मैं कहीं नहीं हूँ, मेरे जीवन का क्या होगा। ऐसा कभी नहीं सोचना है। मन सागर चिंतन मदिराचल, देव असुर हैं भाव यहाँ। मन सागर चिंतन मदिराचल, देव असुर हैं भाव यहाँ। रत्न अनुभवों के निकलेंगे, होने दो सागर मंथन। आप संघर्ष करो, सागर मंथन होने दो। आपका संघर्ष का काल जीवन के लिए सागर मंथन है, और सागर मंथन से जो अनुभव निकलेगा वह आपको सुख से सराबोर कर देगा, वह आपके जीवन को खुशियों से सराबोर कर देगा। आप क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? व्यर्थ की चिंता मत करो। अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को, अपने विचार को, अपने धैर्य को बनाए रखो। परिस्थितियाँ जैसी भी हो, आएगी जाएगी, उससे आपको डिगना नहीं है, वहाँ आपको डगमगाना नहीं है, वहाँ आपको घबराना नहीं है। अनगिनत लिप्साएं लिपटेगी, केवल इतना ध्यान रहे।
अनगिनत लिप्साएं लिपटेगी, केवल इतना ध्यान रहे, चाहे जितने विषधर लिपटे, चंदन रहता है चंदन। आपको अपने आप को अपने स्थान पर बनाए रखना है। परिस्थितियां जैसी भी हो, अच्छी हो बुरी हो, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, उन परिस्थितियों से विचलित नहीं होना है, डेविएशन नहीं आना है लाइफ में। आप मन से, दिल से, जुनून के साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा मुस्तैद रहो। उसमें बहुत सारी बाधाएं आएगी, बहुत सारी पीड़ाएं सहनी पड़ेगी, बहुत सारे संघर्षों का दौर चलेगा, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जीवन में आप ज़्यादा सफल होने वाले हो, इसलिए घबराना नहीं है। चलो माना कि मुकद्दर की इजाज़त भी ज़रूरी है। सफल होने के लिए मुकद्दर की इजाज़त, जिसको हम लोग भाग्य कहते हैं, वह भी ज़रूरी है, ये फैक्ट है। चलो माना कि मुकद्दर की इजाज़त भी ज़रूरी है, मगर मंजिल को पाना है तो मेहनत भी करना है। मगर मंजिल को पाना है तो मेहनत भी करना है, और कभी किसी का गुलाम नहीं होना है। जीवन में गुलामी से बचना है। गुलामी का मतलब क्या है? किसी व्यवहार का, किसी व्यक्ति का, किसी विचार का, किसी सोच का गुलाम नहीं बनना है। आपको अपने सोच और अपने संकल्प का गुलाम बनना है। हवा जब तलक हवा है तब तलक दोस्ती रखना। हवा जब तलक हवा है तब तलक दोस्ती रखना। बने आंधी तो बगावत भी ज़रूरी है। हवा जब तलक हवा है तब तक दोस्ती रखना, बने आंधी तो बगावत भी ज़रूरी है। जीवन में अगर कोई ऐसा मोड़ आ जाए जो आपको बहुत परेशान कर दे रहा हो, जो आपको बहुत तकलीफ़ पहुंचा रहा हो, जो आपको बहुत तनाव दे रहा हो, तो वैसे रिश्तों को सहेजने की ज़रूरत नहीं है। वैसी परिस्थितियों में खुद को मजबूर होकर, बेबस होकर जीने के लिए तैयार करना ज़रूरी नहीं है। वैसी परिस्थितियों से बगावत भी ज़रूरी है दोस्तों। उन परिस्थितियों के बस में नहीं आना है। आज दुनिया को ये तरकीब बता दी जाए, दुश्मनी प्यार की लहरों में बहा दी जाए, मरने वालों के लिए लोग दुआ करते हैं, मेरी ज़िंदगी में संघर्षों को हवा दी जाए। संघर्ष से घबराना नहीं है, संघर्ष से मुंह मोड़ना नहीं है, संघर्ष से विचलित नहीं होना है। हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां पैदा होती रहती है जो हमको तनाव की तरफ प्रेरित करती है, तनाव की तरफ ले जाती है। वहाँ भी एक सुकून का अनुभव करना है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि इफ़ यू लव मी और हेट मी बोथ आर इन माई फेवर। इफ़ यू लव मी आई एम इन योर हार्ट। इफ़ यू हेट मी आई एम इन योर माइंड। तुम चाहे मुझे प्यार करो या मुझसे नफरत करो, दोनों मेरे पक्ष में है। अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो मैं तुम्हारे दिल में हूँ, अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो मैं तुम्हारे दिमाग में हूँ। इसलिए सिचुएशंस जैसा भी हो, परिस्थितियाँ जैसी भी हो, उससे घबराने की ज़रूरत कहाँ है। चाहे अनुकूल हो तो भी अच्छी बात है, प्रतिकूल हो तो भी अच्छी बात है। घबराने की ज़रूरत कहीं नहीं है, चूँकि जीवन एक
ऐसा दौर है जो बहुत लंबा चलने वाला है, कुछ दिनों का नहीं है। और जो बहुत लंबा चलता है उसके लिए बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। क्योंकि आपकी सफलता ही आपकी जिंदगी को खुशहाली देगी। ये दुनिया ऐसी ही है दोस्तों। बिल्ली काली हो या सफ़ेद ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उसका चूहा पकड़ना। आप जीवन में कितने अच्छे हो, आप जीवन में कितने महत्वपूर्ण हो, कितने सुंदर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सफल हो या नहीं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए। इसलिए बिल्ली के रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्ली चूहा पकड़ पाती है या नहीं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप कितना खूबसूरत हो, कितना हसीन हो, कितना स्मार्ट हो, ये जीवन भर के लिए सरवाइव नहीं करने वाला है। जीवन भर के लिए सरवाइव करेगा आप सक्सेस हो या फेल्योर हो। अगर आप सक्सेस हो तो टिल लास्ट ब्रीथ ऑफ लाइफ आप सरवाइव करते हो, आपका इमेज सरवाइव करता है, आपकी ज़िंदगी खुशियों से सराबोर होती है। अगर आप असफल हो तो फॉर अ फ्यू मोमेंट। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट्स लिखेंगे। धन्यवाद।